जब दवाई लेकर आओ ना ये वाली, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। हे गाइस, प्रीज अलॉट, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और हम सब भी प्रभु यीशु मसीह की दया से बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज मैं फिर से आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिस वीडियो को मैंने पहले भी शेयर किया अपने चैनल पर और जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। हाँ जी, वो वीडियो है घर के अंदर आप टीटी का इंजेक्शन कैसे लगा सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेडिकल से कोई ना कोई ट्रेनिंग की है और जिनकी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सिखाया गया है कि आप इंजेक्शन कैसे लगा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो जिन्होंने कोई जीएनएम किया हुआ है या फिर बीएससी किया हुआ है या कोई बेसिक ट्रेनिंग ली हुई है जिसके दौरान उन्हें सिखाया गया है कि आप कैसे इंजेक्शन लगा सकते हैं, और जो पहले से ट्रेन है, जिन्होंने काम किया है, जिनके पास ट्रेनिंग है। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो उनके लिए है जिन लोगों को बिल्कुल किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है, मतलब मेडिकल लाइन की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वो इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी घर के अंदर कोशिश ना करें इंजेक्शन लगाने की, कोई भी इंजेक्शन। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने सेमी नर्स की ट्रेनिंग की है और मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैं हॉस्पिटल, घर में और विजिट ड्यूटियाँ करती हूँ और ट्रेनिंग के दौरान मुझे ये सब सिखाया गया है, इसलिए मैं ये इंजेक्शन लगाती हूँ विद सर्टिफिकेट, विद डिप्लोमा। तो चलिए गाइस, मैं आपको सिखाती हूँ घर के अंदर कैसे इंजेक्शन लगा सकते हैं। और ये वीडियो मैं आपको फिर से बता दूँ, एक बार मैं फिर से बनाने जा रही हूँ और आपका पहली वाली वीडियो पे बहुत प्यार रहा, बहुत सपोर्ट रहा। आज मैं फिर से आपको बताऊंगी कि घर के अंदर आप कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको क्या क्या गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। तो मुझे अभी जाना है कहीं किसी पेशेंट को घर के अंदर टीटी का इंजेक्शन लगाने के लिए, और तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ घर के अंदर टीटी का इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप घर के अंदर किसी को ड्रेसिंग करने जा रहे हैं, इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, जो कुछ भी करने जा रहे हैं, आपने सबसे पहले उनसे ये पूछना है, उनकी फैमिली मेम्बर से, उनके किसी भी रिलेटिव से, कि आपको डॉक्टर ने ये काम करने के लिए बोला है, ये इंजेक्शन बोला है, ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है। जब वो कहें हाँ बोला है या फिर उनकी प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तभी आपने करना है। अपनी मर्जी से आपने कुछ नहीं करना। तो सारी चीज़ें आपने के डॉक्टर की जानकारी से ही करनी है। जैसा कि अभी मुझे पता चला कि इंजेक्शन लगाना है टीटी का, तो मैंने पहले ये सारी चीज़ें पूछ ली कि आपको आपके डॉक्टर ने टीटी का इंजेक्शन के लिए बोला है। तो उन्होंने बोला हाँ जी बोला है, तभी मैं घर के अंदर जा रही हूँ टीटी का इंजेक्शन लगाने के लिए अपनी मर्जी से। अगर कोई आसी पड़ोसी रिश्तेदार आ जाता है, चोट लग जाती है, वो कहते हैं हमें टीटी का इंजेक्शन लगा दीजिए, आपको आता है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें जब तक कि उनका डॉक्टर ना बोले, जब तक कि उनके पास प्रिस्क्रिप्शन में, उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर क्या है मेंशन ना हो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ना कीजिए। सारी चीज़ों को आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के अंडर में रह के कीजिए और गाइडलाइन को फॉलो करके। तो गाइस, मैं वहाँ आ गई थी जहाँ मुझे इंजेक्शन लगाना था पेशेंट को, और ये है एक्यूमेट टीटी का इंजेक्शन, 2 ml का सिरिंज और सैनिटाइजर। तो सबसे पहले आपने हैंड वॉश करना है बढ़िया तरीके से 5 स्टेप्स के साथ। अच्छे से हैंड वॉश होने के बाद आपने एक साफ टॉवल लेके हाथ सुखा लेने हैं। फिर आपने ग्लव्स को वेयर करना है। ग्लव्स साइड से थोड़ा सा मेरा पहनते समय फट गया, बट ग्लव्स बिल्कुल सही था। फिर ग्लव्स के ऊपर से ही मैंने सैनिटाइजर को लगाया। अच्छे से सैनिटाइजर आगे पीछे से आप लगाने के बाद फिर मैंने टीटी के इंजेक्शन को लिया और सिरिंज को। तो गाइस, इंजेक्शन के नीचे जो गाइडलाइन होती है, अगर आप नीचे से पकड़कर तोड़ेंगे तो इजीली इंजेक्शन टूट जाता है। अगर आप नहीं तोड़ पाते हैं तो आप किसी चीज़ की हेल्प लेके आप उसको तोड़ सकते हैं। इंजेक्शन लोड करने के बाद आपने चेक करना है कि उसके अंदर एयर तो नहीं है। अगर आपको लगता है एयर है तो आप एयर निकाल दीजिए। इंजेक्शन यहाँ मैंने लोड कर दिया था। फिर मैंने एक स्प्रिट कॉटन लिया
और जिस एरिया पे हमने इंजेक्शन लगाना है उसे हमने अच्छे से चेक करना है। एक्रोमिक प्रोसेस को देखें। एक्रोमिक प्रोसेस जो हमारे यहाँ पर एक हड्डी होती है, जैसे कि अगर हम चेक करते हैं, जब भी हम टीटी का इंजेक्शन लगाएं पहले हम चेक करें ये हमारी यहाँ तक बोन है, यानी हमारी एक्रोमिक प्रोसेस है। हड्डी से जो हमारी एक्रोमिक प्रोसेस है, यहाँ से हमने 3 उंगली नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने 3 उंगली के बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपने इंजेक्शन लगाना है। क्यों ये वाली जो मसल्स होती है हमारी, ये वाली, इस मसल्स को डेल्टॉइड मसल्स कहा जाता है, जहाँ पर टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो साइड में हमारी ट्राइसेप होती है और राइट साइड में बाइसेप होती है, और सेंटर में नीचे आके हमारी डेल्टॉइड मसल्स है उसके नीचे हमारी आर्टरी और हमारी नर्व रेडाइल होती है। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप टीटी इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपने डेल्टॉइड मसल्स के अंदर ही इंसर्ट करना है, यानी हमारा एक्रोमिक जो प्रोसेस है, जो हमारी ऊपर कंधे की हड्डी होती है उससे 3 उंगली नीचे आने के बाद मसल्स के अंदर हमने इंजेक्शन को पूरा इंसर्ट करना होता है। तो ये बातें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है जब भी हम टीटी का इंजेक्शन लगा रहे हैं। फिर आपने डेल्टॉइड मसल्स को, उस एरिया को बिल्कुल क्लीन करना है जहाँ पर आप इंसर्ट करने वाले हैं इंजेक्शंस को, यानी टीटी इंजेक्शन को लगाने वाले हैं। उस पॉइंट को आपने क्लीन करना है स्प्रिट स्वाइप से, और फिर आपने निडल को पूरा मसल्स को पकड़कर 90 डिग्री एंगल पर आपने इंजेक्शन लगाना है। यहाँ मैंने इंजेक्शन लगा दिया था, और अब जो ग्लव्स मैंने वेयर किए थे इंजेक्शन लगाने के टाइम पर, उसको डिस्कार्ड कर रही थी। तो गाइस यही थी आज की जानकारी कि आप घर के अंदर इंजेक्शन कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय एमएससी।